हमास के एक सीनियर अफसर ने कहा कि गाजा जंगबंदी बातचीत का एक नया दौर दोहा में शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हमास इन बातचीत को पॉजिटिव व जिम्मेदारी से निपटा रहा है। हमास अफसर ने उम्मीद जताई है कि बातचीत के मौजूदा दौर में अमेरिका के वेस्ट एशिया सफीर स्टीव विटकॉफ जंगबंदी मुआहदे के दूसरे फेज के लिए बातचीत शुरू करने में मदद करेंगे। जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला फेज इस वक्त खत्म हो चुका है और दूसरे की शुरुआत की जा रही है, लेकिन जंग के मुस्तकिल खात्मे को महफूज करने के लिए अगले फेज पर इत्तेफाक राय नहीं बन पाई। जंगबंदी का मुस्तकबिल गैर यकीनी बना हुआ है। इजरायली बंधकों की वापसी की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बातचीत के मौजूदा दौर से पहले इसराइल ने गाजा के वाहिद बिली प्लांट पर पावर सप्लाई रोक दी। जंगबंदी पर तातुल के बीच इजराइल ने गाजा को सप्लाई पहले ही रोक दी थी। अभी तक तकरीबन 3500 लोग रफा क्रॉसिंग के जरिए से गाजा पट्टी के मिस्र में दाखिल हो चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के खारजा पॉलिसी सदर ने कहा कि इसमें 2000 से ज्यादा ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। यूरोपियन यूनियन सरहद पार करने वालों की निगरानी के लिए 31 जनवरी को अपने सिविल मिशन फिर से शुरू कर चुका है। इसी बीच इजरायली फौज ने कहा कि उसके दस्तों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक पर एक ऑपरेशन के दौरान 3 फिलिस्तीनी दहशतगर्दों को मार गिराया। कबातिया और जेनिन में इलाके में छापे के दौरान आईडीएफ ने कहा कि उसके दस्तों ने कई मुसल्लह दहशतगर्दों का सामना किया जिन्होंने जेनिन में एक इमारत के अंदर खुद को छिपा रखा था। एक दूसरे महाज पर इजरायल ने ड्रोन और मिसाइलों के लिए जिम्मेदार एक सीने हिजबुल्लाह लड़ाके को भी मार गिराने का दावा किया। उसी दिन इजरायल ने साउथ लेबनान के फ्राउन इलाके में लड़ाकों को निशाना बनाते हुए दूसरा हमला किया। ये तब हुआ जब उसने देश के नए सदर के तई प्रेस्पेरिटी के तौर पर लेबनानी कैदियों को रिहा किया। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी के बावजूद इजरायल ने लेबनान में हवाई हमले जारी रखे। उनका दावा है कि ग्रुप को अपनी नॉर्थ सरहद पर फिर से अपनी मौजूदगी कायम करने के लिए रोकने के लिए ये हमले जरूरी हैं। वेस्ट एशिया के लिए अमेरिकी नायब खुसूसी सफीर मागन ने कहा कि अमेरिका इजरायल और लेबनान के बीच लगातार चल रहे सरहदी तनाज़ों का सियासी हल तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और फ्रांस, जिन्होंने नवंबर में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंगबंदी कराने में मदद की थी, उन्होंने इस अमल को पटरी पर रखने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। इलाके में कशीदगी को बढ़ता देख यमन के हौसियों ने कहा कि वो किसी भी इजरायली जहाज पर हमला करेंगे जो रेड और अरब सी, बाब अल मंडब पोर्ट और खलीज अदन से गुजरने वाले इजरायली जहाजों पर ग्रुप की पाबंदियों की खिलाफवर्जी करता है। हौसियारजी तर्जुमान याया सारिया ने कहा कि यदि इजरायल 4 दिनों के अंदर गाजा में इमदाद सप्लाई में लगी रुकावट को हटाने में नाकाम रहता है तो बैन की खिलाफवर्जी वाले सभी इजरायली जहाजों को निशाना बनाया जाएगा।